सतोमं सद्गमयो तमसोर्मं ज्योतिर्गमयो मृत्योर्मैमृत्यगमयो। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, जो टॉपिक हमारी चल रहा है वेज और नॉन वेज फूड के विषय में, और क्या खाया जाए, क्या उचित है, न्यूट्रिशन और उसके सारे एस्पेक्ट का जो हमारी चल रहा है डिस्कशन। पहले 2 वीडियो हम लोगों ने चर्चा किए हैं, सुने हैं। एक इंट्रोडक्टरी था जिसमें हमने कई सारे 8 सवाल हमने चुना था। बार बार उन सवालों को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। उनमें से हम 4 सवाल तो हमने डिस्कस कर लिया था कि जो है सब नॉन वेज नहीं खाएंगे तो सारे प्रेशर जो है वेजिटेरियन के ऊपर पड़ जाएगा, तो उस महंगाई हो जाएगी। तो ये सब का हम साइंटिफिक एस्पेक्ट और जो हार्ड डाटा अवेलेबल है उसी पे हमने चर्चा किया था। अभी हम आगे क्वेश्चंस के 5th क्वेश्चंस के अनुवर्ड जाएंगे। 5th क्वेश्चन में बताया गया था, देखो कई सारे जीव हैं जो वो भी तो शिकार करके खाते हैं, जैसे टाइगर, लायन, जो कार्निवोर्स हैं वो दूसरे एनिमल को खाते हैं। और ये जो भेड़ बकरी हैं और गाय भैंस हैं या मुर्गा हैं, ये पैदा हुए हैं ताकि करेंगे क्या, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है लाइफ में? पैदा होना, मर जाना, तो इसलिए इससे अच्छा कोई खा ले। ये थोड़ी ना प्रधानमंत्री बन रहे हैं या कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई धरती के लिए कुछ कर रहा है। यही सोच है हमारी कि उनको बनना क्या, वो प्रधानमंत्री थोड़ी बनना है। तो इस सवाल पे हम बात करेंगे कि भेड़ बकरी मुर्गा ये खाएंगे नहीं तो ये बने क्यों हैं, और टाइगर वगैरह भी तो खा रहे। अब इकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट का कहना है कि एवरी क्रिएचर, जो छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े हो, बैक्टीरिया हो, सभी का इस एनवायरनमेंट में बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट रोल है। आप साइज मत देखना कि एलिफेंट का बड़ा रोल है हमारी, जबकि हम लोग ज़्यादा धरती को ख़राब ही कर रहे हैं। अपने हमने कोरोना काल में देखा, हम लोग ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकले तो प्रकृति, पर्यावरण, एयर, आब हवा, इवन आइस कैप, ये सब पे कितना पॉजिटिव फ़र्क पड़ा है। तो इसलिए हम तो ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो इसलिए कितना भी गंदा से गंदा कीड़ा आपको ना लगे, बदबू से बदबू मारने वाले कीड़ा या फूल हो या फल हो, वो एनवायरनमेंट में हमसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूरी इकोलॉजिकली ज़रूरी है। इस साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, कोई भावनात्मक बात नहीं कर रहा हूँ कि ज़रूरी है। धरती पे सबकी हक है, ये कोई मोरल बात नहीं कर रहा हूँ। एक इकोलॉजी में टर्म आता है निक, NICHE। निक माने प्रोफ एक्टिविटी जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे करता है, कोई डिकम्पोजर के रोल पे, कोई प्रोड्यूसर प्लांट फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को ट्रैप करता है, कोई एनर्जी का बंटवारा करता है, कोई मटेरियल की रिसाइकलिंग करता है। तो जिसका जो प्रोफेशन होता है इकोसिस्टम में, उसको उसके निक कहते हैं। तो हैबिटेट एड्रेस होता है, निक प्रोफेशन होता है, इकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एक का प्रोफेशन को दूसरा नहीं कर सकता, मतलब एक तरह की पॉलिनेटर कीड़ा की काम को दूसरे तरह के अर्थवर्म नहीं कर सकता। तो इसलिए उसकी ज़रूरी है। जब ज़रूरत ना रहेगा, एनवायरनमेंट इतने पावरफुल है, वो डायनासोर जैसे कई पीढ़ियों को हटा दिया है। जितने स्पीसीज आज धरती में मिल रहे हैं उससे 200 टाइम्स ऑफ स्पीसीज अर्थ में आके जा चुके हैं। कोई पावरफुल नहीं है एनवायरनमेंट के सामने। अभी हम देखें ना कि छोटा सा कोरोना क्या हालत कर दिया, डेवलप्ड नेशन से करोड़पति से अरबपति तक, करोड़पति तक। तो इसलिए नेचर के सामने कोई पावरफुल नहीं है, वो 2 मिनट नहीं लगाएगा, हटा देगा सबको। तो इसीलिए जो जीव आपको बुरा भले ही लगे, आपको लगे कि इसके हमारे साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन आपकी जिसके साथ डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट जिससे दवाई मिलती है, कोई पॉलिनेटर के रूप में हेल्प करता है, कोई अंडे देता है, कोई कुछ करता है, उसके साथ वो लिंक होगा जो आपके साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे से कड़ी जुड़े होते हैं। जो यूजलेस है वो एनवायरनमेंट से छुट्टी हो जाएगा। तो इसीलिए साइंटिफिकली जो है इकोसिस्टम के लेवल पे वो सारे जुड़े हुए हैं। तो कोई अनवांटेड नहीं है, सभी की ज़्यादा ज़रूरी, जबकि हमसे ज़्यादा ज़रूरी। हम ओवर पॉपुलेटेड होकर उनको प्रेशर करके ख़त्म कर रहे हैं। तो इसलिए ये बात तो दिमाग से हमें हटा देना चाहिए कि उन सबको PM थोड़े, हम में से सब कौन सा PM बन जाते हैं? हम सब कौन सा हमारे जीवन में PM कौन सा सक्सेसफुल हो जाता है? सिकंदर भी तो खाली हाथ में गया है। तो हम कौन सा बिल्डिंग को पकड़ लेना, सोना को पकड़ लेना या अरब चीज़ें बना लेने के बाद भी तो हमारी हाथ खाली जाता है। हम कौन सा सक्सेस हो जाती है? सक्सेस अंदर की जाके सेटिस्फेक्शन लेवल पे नापा जाए तो सक्सेस हमारी हाथ में नहीं लगता। हमारी कोई PM और राष्ट्रपति के हाथ में भी वो खुशहाल, वो अंदर की सेटिस्फेक्शन, वो शांति नहीं मिलता। जब हमें नहीं मिलता तो कुछ ही बुद्ध, महावीर,
या नानक या तुकाराम या कबीर को छोड़ के बाकी हम लोग सबको फिर मार देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी तो कोई सक्सेस होते नहीं। और वैसे भी मटेरियल भी सक्सेस हम कहाँ होते, 100 में से 90 तो मटेरियल भी सक्सेस नहीं होते। कई काम करते हैं, होता नहीं, नौकरी मिलता नहीं, नौकरी के लायक अपने आप को बना ही नहीं पाते, तो हम भी कौन सा सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो हम सक्सेसफुल नहीं होते तो फिर यूजलेस हो गए, तो मतलब हमें भी मार काट के खा लेना चाहिए उसी लॉजिक में देखा जाए तो, क्योंकि कानून तो सबके लिए सेम होना चाहिए। तो इसीलिए ये बात गलत है कि वो सब मुर्गा बकरा ये सब प्रधानमंत्री थोड़ी बनेंगे या राष्ट्रपति थोड़ी बनेंगे, कोई उनका काम धरती पर थोड़ी, एक तो काम इकोलॉजिकल साइंटिस्ट कह रहे हैं सबका बराबर है, चाहे कीड़े मकोड़े से लेकर। दूसरी बात है, और हम जो सोच रहे हैं सक्सेस, वो सक्सेस जरूरी नहीं कि वो हम जो सोच रहे हैं वही सक्सेस है सभी के लिए, वो एक्चुअल सक्सेस नहीं है। हमने एक भीड़ देख के भागते चले जा रहे हैं, एक तो ये बात है। दूसरी बात है, वो सक्सेस होकर भी कितने लोगों को हो पाती है, हज़ारों में से कुछ ही लोग हो पाते हैं, बाकी जो अनसक्सेस होते हैं उनको तो मार के खा लो। तो ये लॉजिक वहाँ पर नहीं चलता। टाइगर को हम जब बचाते हैं, क्यों बचाते हैं? टाइगर तो नॉनवेज खाता है, जानवर को खाता है। टाइगर जंगल में क्या करता है? कोई पेड़ तो लगाता नहीं, पॉलिनेशन भी नहीं करता। हम एनवायरमेंट, आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, तो उसमें एनवायरमेंट डे को हम हमेशा पेड़ की प्लांटेशन के साथ जोड़ा है। मैंने सुबह भी बोला कि जब से हम एनवायरमेंट की सुरक्षा मतलब पेड़ लगाना, ये जो बात है ज़रूरी है, अच्छी बात है, बट इस बात को हमें हटाना पड़ेगा। एनवायरमेंटल डे का मतलब पेड़ नहीं लगाना, फोटो पेड़ का नहीं लगाना। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम पेड़ लगा तो देते हैं, या एक दो पेड़ लगा भी देते हैं, लेकिन पॉलीथीन यूज छोड़ते नहीं, अननेसेसरी फॉसिल फ्यूल जलाना नहीं छोड़ते, बिजली अनअटेंडेड लगा के छोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा नेचुरल रिसोर्सेस एक गैदर कर लेते हैं, एक बंदे के पास 500 जोड़ी कपड़े, चीज़ें, मकान, ये सब। तो पेड़ दो लगा देने से क्या फ़ायदा हो जाएगा? हमने तो पीछे भी क्वेश्चन में सॉल्व किए कि हमारी नॉन वेजिटेरियन फूड के ऊपर प्रेशर से कितने हम जंगल साफ कर रहे हैं। जंगल काट के वो घास उगाई जा रहा है, 8 से 10 किलो घास खिलाएंगे तो वो 1 किलो मीट बनती है। तो ये हिसाब हमने साइंटिफिकली आपको बताए हैं। तो इसलिए एनवायरमेंटल डे को जो पेड़ के साथ जोड़ के लगाएंगे, ये एक तरह की छद में बेसी, जो कहते हैं ना, मंदिर जाने वाले को धार्मिक समझ लिया जाता है, ऐसे ही 2 पेड़ लगाने वाले को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करने वाला समझा दिया जाता है। तो ये एक गलत फहमी है। मैं तो यही अप्रोच करता हूँ, एनवायरमेंटल डे में ये पेड़ वेड़ का मत फाटो वगैरह ऐसे हटाओ, बाकी और कुछ आदतों की डालो कि आप रिसाइकलिंग के लिए कबाड़ी में कुछ दे रहे हो फ्री में, भले ही जैसे भी हो, अपने घर में अलग अलग डिब्बे बनाए हो क्या, ग्रीन का उसका, तो वो सब अप्रोच उसको डालना पड़ेगा, तो भी एनवायरनमेंट सेव होगा। बाकी सारा जीवन 24 घंटे का हमारी ला कर रहा है एनवायरनमेंट पे दबाव डालना, बर्बाद करना एनवायरनमेंट को, और 2 पेड़ लगा देना है, ये कौन सा एनवायरनमेंट सुरक्षा हो गया? तो टाइगर का क्या काम है? मैं वो कह रहा हूँ कि टाइगर जंगल में क्या करता है, मार के खाता है जानवर को, कोई पेड़ वेड़ तब भी नहीं लगाता, पॉलिनेशन भी नहीं करता। लेकिन प्रेडेटर का बड़ा रोल है इकोसिस्टम में। आप पढ़ेंगे, प्रेडेटर नीचे की प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, एक दूसरे के कंपटीशन होने नहीं देता, डाइवर्सिटी मेंटेन रखता है। इसलिए टाइगर बचाने के पीछे हमें लगे। टाइगर चली जाएगी तो जंगल उसके सारे के सारे प्लांट स्पीसीज भी नहीं रह पाएंगे, वो भी कंपटीशन करेंगे, क्योंकि ग्राजिंग से उनका भी एक लेवल तक मेंटेन होती है। जो प्रेडेटर कंट्रोल करता है वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए टाइगर बचाना जरूरी है, क्योंकि टाइगर बचाने से ही जंगल बचेगी, मतलब उसके नीचे का सारा ऑर्गेनिज्म बचेंगे और प्लांट्स भी बचेंगे। तो इसीलिए इकोलॉजिकली हम टाइगर बचाने के पीछे लगते हैं। नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं कि हमें सवाल आता है कि नॉनवेज फूड में ज़्यादा एनर्जी होता है, ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, विटामिन ज़्यादा अच्छा होता है। कहते हैं डॉक्टर लोग अंडे खाओ, ये खाओ, तो सही भी बात है। तो इस विषय पे हम बात करेंगे बायोमोलिकुलर लेवल पे। क्या सच में नॉनवेज फूड में ही सारा सामान जो हमें चाहिए मौजूद है फूड में? तो फिर नॉनवेज फूड ही खाया जाए, उगाया जाए, चाहे कितना भी मुश्किल हो, क्योंकि न्यूट्रिशन तो हमें चाहिए घर में, इम्यूनिटी के लिए, बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए। तो मैंने जहाँ तक सर्च किया, मुझे मिला कि 7 ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट, विटामिन्स चीज़ें जो नॉनवेज फूड से ही हमें मिलती है, वेजिटेरियन से नहीं मिलते। 7 करीब ऐसे एलिमेंट है जो प्योरली नॉनवेज से मिलेगी। कुछ विटामिन उसमें हैं, कुछ न्यूट्रिएंट उसमें हैं। लेकिन 10 ऐसे चीज़ मुझे मिला जो नॉनवेज फूड में नहीं मिलती, लेकिन हमें चाहिए, वो वेजिटेरियन फूड में मिलती है। उसमें से 1-2 का नाम मैं बताऊं, जैसे विटामिन सी, बहुत सारा अभी इन दौरान नज़र में आया, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। तो विटामिन सी कोई एनिमल बनाता नहीं है,
कोई एनिमल फूड में विटामिन सी अवेलेबल नहीं है। फाइबर्स जो चाहिए होते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉलोन की, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनल की स्मूथ मूवमेंट के लिए, फाइबर कोई भी एनिमल फूड में होता नहीं ना एनिमल बनाता है। ये दो में एग्जांपल दे। ऐसे 10 ऐसे चीज़ हैं जो प्लांट फूड में अवेलेबल है जो एनिमल फूड में नहीं है। बाकी रहा अमीनो एसिड्स की बात है। अमीनो एसिड्स क्या ज़रूरत होता है? प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन हमारी शरीर में सेलों में सबसे ज़्यादा वेराइटी ऑफ मोलिकुल, एंटीबॉडी जिसको कहते हैं ना, जो फाइट कर रहे हैं को एंटीजन कोरोना से जाकर, वो भी प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है। हजारों तरह के प्रोटीन्स हमारी बॉडी में होते हैं। कोलाजन फाइबर प्रोटीन है, नाखून भी प्रोटीन है, बाल भी प्रोटीन है, केराटिन होता है। तो ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो लाखों अमीनो एसिड से बने होते हैं, एक एक प्रोटीन। और वो लाखों अमीनो एसिड नंबर में तो ज़रूर है, बट टाइप्स में 20 है। तो 20 में से 8 से 12 अमीनो एसिड्स हम बना पाते हैं, और 10 करीब अमीनो एसिड हम नहीं बना पाते। मतलब ये समझ लो बच्चों की कुछ है, एडल्ट की कुछ है, अब 10-10 मान के चल लो। तो यानी कि 20 में से 10 अमीनो एसिड हमारी शरीर सेल बना लेता है, हम और बाकी एनिमल्स। और बाकी 10 अमीनो एसिड हम नहीं बना पाते, वो हमें एनिमल फूड से ले सकते हो, प्लांट फूड से ले सकते हो। प्लांट भी बनाते हैं। तरह तरह की दाल हमें चाहिए। वो अमीनो एसिड भी सारे इक्वल मात्रा में नहीं चाहिए कि सब 10-10 ग्राम चाहिए डेली, सब 100-100 ग्राम नहीं चाहिए। उनमें से कुछ अमीनो एसिड हमें बहुत मिनिमल चाहिए, एरोमेटिक, और जो बाकी अमीनो एसिड कुछ ज़्यादा चाहिए, उनमें भी कैटेगोराइज है। तो जो 10 अमीनो एसिड हम नहीं बना पाते, बाहर से हम लेना चाहिए, उनको हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। तो 10 तो हम बना लेते हो, तो बात छोड़ो, 10 जो हम फूड से लेना चाहिए, वो 10 को हमें ढूंढना है। वो कहाँ से मिलेगा? वो प्लांट फूड से मिल जाएगी। वो जरूरी नहीं है एनिमल फूड से लो। तो प्लांट फूड से कैसे मिलेगी? मैंने बोला कि वो 10 भी आपको इक्वल अमाउंट में नहीं लेना है। तो इसलिए कैसे लेना है? तो एक ही तरह की दाल नहीं खाना है ना, तरह तरह की दाल, तरह तरह की पॉलिसेस लेना है। और एनिमल फूड से आप मिल्क फूड वगैरह से भी ले सकते हैं। तो इसलिए ये भ्रम है, दिमाग से हटा दो कि अमीनो एसिड और प्रोटीन जो है वो एनिमल फूड से मिलेगी, जबकि प्लांट फूड से ही मिलेगी। लेकिन वही थोड़ा वेराइटी ऑफ आपको पल्सेस या दाल लेना पड़ेगा। 2 बातें बिल्कुल चर्चा में आता है, विटामिन B6, बी कॉम्प्लेक्स 6 और B12। ये प्लांट में नहीं आता, प्लांट नहीं बनाता, लेकिन कई सारे प्लांट में ये मिलता है। ये भी स्थिति भ्रम है। मैंने जहाँ तक सर्च किया, मिल्क चीज़ वगैरह में तो मिलता ही है ये भरपूर मात्रा में, विटामिन B6 भी, B12 भी। ये बहुत कम मात्रा में चाहिए और लीवर में जमा हो जाता है। ओवर विटामिन होने से भी खतरा है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है, फॉसिल्स जो है लीवर खाने के चक्कर में इंसान के, हमारी पूर्वज ओवर विटामिन होने के कारण मर गए थे। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ अभी, क्योंकि आप रिपीट करके तो देख सकते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए और जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेंड हो जा रहा, हम उसके जो मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे चले जाएंगे। अभी हम बस साइंटिफिक बातें हैं, सबको अच्छा नहीं लगेगा सुनने का, तो इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। तो इसलिए ये जो विटामिन B6 है, B12, B6 हमें मिल्क से मिल जाएगी, चीज़ से मिल जाएगी, कैरोट स्पाइनक्स से भी मिलती है, स्वीट पोटैटो से मिलती है, पीच से मिलती है, बनाना और काला चना से मिलेगा, अवोकाडो से मिलेगा, अवोकाडो से, और जर्मिनेटिंग सेरल से मिलेगा, सोयाबीन से मिलेगा, ओट से मिलेगा विटामिन B6 जिसको कहते हैं। और थोड़ा मात्रा चाहिए, वो जमा हो जाता है लीवर में और 6-7 महीना तक वो चलती रहती उसी से लीवर। बस जब कम हो जाएगी तो खतरा है, और ज़्यादा हो जाएगी तो भी खतरा है बहुत ज़्यादा में। बस मिनिमम मेटल मेंटेन चाहिए। तो मान लो आप स्प्राउट ले रहे हैं, या मिल्क ले रहे हैं, या चीज़ या दही या बटर मिल्क ले रहे हैं, या थोड़ा थोड़ा कभी हफ्ते में कभी 1-2 बार, कंटिन्यूस भी ना हो। विटामिन B12 जो है वो नहीं अवेलेबल हमें। हमारी कॉलोन में एक बैक्टीरिया रहता है जो हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं ना, दही में होता है लैक्टोबैसिलस वगैरह, वो B12 बनाते हैं। लेकिन कॉलोन में जो बनाते हैं वो हमारी शरीर को नहीं आ पाते, क्योंकि कॉलोन में तो हमारी वेस्ट जा रहा होता है, तो वो उस पार्ट में शरीर के खून में नहीं मिल पाती। वो बनता तो है हमारी बॉडी में, हम नहीं बनाते, हम हमारी कॉलोन में बैक्टीरिया है वो बनाते हैं, लेकिन वो स्टूल में बाहर निकल जाता है। तो इसलिए ये बैक्टीरिया सॉइल में भी होते, तो सॉइल में भी बनाते। तो पहले जब हम फल फ्रूट वगैरह खाते थे बिना पेस्टिसाइड और ये सब अप्लाई करके, तो सॉइल की से भी विटामिन वगैरह फल वगैरह में चिपका होती थी। तो इसलिए मिट्टी में भी गुड बैक्टीरिया भरपूर मात्रा में थे, क्योंकि हम सॉइल को ख़राब नहीं किए थे पेस्टिसाइड और ये सब डाल के। तो इसीलिए वो लोग बनाते थे, वो धूल वगैरह में प्रेजेंट होता था। तो कोई भी फल तोड़ के खा लिया, हल्का सा धो धा के भी, छिलके में होते थे वो बैक्टीरिया, छिलके में भी दे देते थे। प्लांट नहीं बनाता, बैक्टीरिया बनाते हैं ये B12, लेकिन अवेलेबल मिल जाता था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम डर के हमारे बीमार ना हो जाए तो रगड़ के उसको साफ़ करते हैं इतना, और पेस्टिसाइड हटाने के लिए साफ़ करते हैं, छिलका उतार के फेंक देते हैं इसलिए, और सॉइल में बैक्टीरिया को भी मार दिए जहर डाल डाल के। तो इसलिए हम लोगों की करतूत की वजह से ही ये कम हो गया है।
तो एक्चुअली ये मिल जाता था, बहुत कम मात्रा में चाहिए, अवेलेबल हो जाता था। अभी थोड़ा बहुत कम मान लो है भी, तो इसको आप मिल्क और मिल्क फूड वगैरह से भी ले सकते हैं। या तो ऐसा कर सकते हैं कि साल में एक बार 10 कोई विकशुल्क, ऐसे तो विटामिन ये जो बाकी का भी कैल्शियम वैल्शियम का बोलता है तो डॉक्टर आप एक पत्ता लेके खा लेते हैं, तो ऐसे ही मान लो आप 10 महीने में एक 10 कैप्सूल मान लो आप विकशुल्क बी कॉम्प्लेक्स वगैरह के आप ले लेंगे, तो आपका पूरा का पूरा साल भर का कोटा पूरा हो गया बी कॉम्प्लेक्स का, फिर आपको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एनर्जी एफिशिएंसी की जहाँ तक सवाल है, एनर्जी का इकोसिस्टम का रूल कहता है कि प्लांट जो है जितना हमारी शरीर तक जो भी फूड आ रहा है वो प्लांट बना के दे रहा है, फोटोसिंथेसिस से, सनलाइट से, रोशनी से, सनलाइट की रोशनी से ही मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ जो जा रहा है। अब बोलेंगे तो साउंड जा रहा है, लाइट, सनलाइट तो लाइट है। अरे खाया था तभी बोली निकल रहा है, और खाया जो फूड है वो प्लांट ने बनाया। कि हमने अंडे भी तो खाया, अंडे भी तो मुर्गा ने खाया, मुर्गा ने दिया, तो मुर्गा भी तो कोई अनाज खाया होगा। तो मतलब प्लांट से ही शुरू करके एनर्जी चलती है, 2-4 स्टेप तक चलती। तो प्लांट जो एनर्जी पकड़ा, सनलाइट की रोशनी पकड़ा, उसको उन्होंने फूड के रूप में कन्वर्ट किया। समझो सूरज की रोशनी एप्पल के पेड़ पे गिरा, एप्पल ने उसको फल बना दिया, उस एप्पल को हमने खाया तो हमारी शरीर में आ गई। ऐसे एप्पल के पत्ते को बकरी ने खाया, बकरी को फिर किसी इंसान ने खाया, तो ऐसे भी टू स्टेप की बात आ जाती है। तो साइंस ये कह रही है कि आप जितने प्लांट की बाद आप जितने स्टेप लंबा खींचोगे उतनी एनर्जी आपको कम मिलेगी, यानी कि टफ कंज्यूमर लेवल पे आप जाएंगे तो उतना कम मिलेगी। तो प्लांट जितनी एनर्जी ट्रैप किया है, उससे प्लांट को खाने वाले जो हर्बीवोर होते हैं, घास फूस खाते हैं, उनको मिलती है प्लांट का खाया हुआ, असिमुलेट किया हुआ, शरीर में जमा किया होगा का 10%। मैंने प्लांट ने मान लो 100 रुपया का एनर्जी पकड़ा, तो बकरी को आएगा 10 रुपया, फिर बकरी को खाने वाले को आएगा 1 रुपया। आप बोलेंगे फिर मीट में तो बहुत ताकत होता है, 1 रुपया कैसे आ जाएगा? अरे वो जो मीट खा रहा है उसमें देखो कि वो कितनी खा लिया है अपनी उम्र के बीच में, और उतनी एनर्जी उसके पास कहाँ है, वो उतनी एनर्जी कहाँ किया है। जैसे मान लो कोई 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का लड़का है, तो कितना मीट खा लिया होगा? वो खा लिया होगा 2-4 हाथी के बराबर, मान लो खाता है हफ्ते में 2 बार 3 बार, तो 2-4 हाथी के बराबर मीट का एनर्जी उसने आपने क्या कर दिया, जीवन में क्या काम कर दिया होगा इस एनर्जी से? कुछ दिख रहा है, कुछ काम लायक वाला का किया है? नहीं ना। तो अच्छा, दूसरी बात है, नॉन वेजिटेरियन फूड में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस होती है। अब जो हम उगाते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड्स, उसमें भी बहुत जहरीली चीज़ें आ जाती है। तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल आप कंपैरेटिव स्टडी में दे देता हूँ। पैरोट खेवल फल खाता है, पक्षी है, 140 साल एवरेज लाइफ स्पान है। क्रो पक्षी है, उसी का भाई है, सेम ग्रुप का, वो कार्निवोर से गला सड़ा चीज़ें उठा के खाता है, चूहा खा लेता है, ये करता है, डेड बॉडी का चीज़ें खा लेता है। एवरेज लाइफ 15 साल, 15-20 साल। देखो कितना अंतर है। पैरोट 140 साल, वो केवल फ्रूगीवोर फल खाता है, और क्रो उसी का भाई पक्षी उस सेम ग्रुप का, वो 15 से 20 साल। तो आप एक एवरेज कर सकते हैं कि प्लांट ईटर का लाइफ स्पान और हेल्दी लाइफ कितना अच्छा होता है और देन एनिमल ईटर्स। और एनिमल की दूसरी बातें तो हम बात करेंगे। नॉनवेज फूड हमने बताते हैं कि उसमें बहुत करेज होता है, वो क्षेत्रियों का था। तो क्या करेज का मतलब है कि नॉनवेज फूड खाने से थोड़ा दिल मजबूत होता है भाई, और कुछ आपदा आता है, दुश्मन से लड़ने के लिए ताकत आता है? वेज खाने वाले सब मतलब शांत सा होता है, वीक होते हैं, छोटी खून देख के डर जाते हैं जिसको कहते हैं। लेकिन एक्चुअल आप इसकी गहराई तक जाएंगे तो ये बात सच्चाई नहीं है। क्यों सच्चाई नहीं है? क्या आप समझ रहे हैं कि राम से बड़ा योद्धा कोई था? और क्या राम बटर चिकन खा के लड़ाई करते थे? राम से बड़ा कोई योद्धा था, लक्ष्मण से बड़ा कोई योद्धा था राम? तो क्या वो मुर्गा पका के खा के जाके लड़ रहे थे ये रावण के साथ? और खाली रावण नहीं, पूरी की पूरी लंका की सेना जो एक से एक बड़ा कर राक्षस जो थे, वो कोई कमज़ोर नहीं थे, बड़े बाहुबली थे। लेकिन जो बंदर जा रहे थे, बंदर तो मैं पहले से बोला हूँ फ्रूगीवोर्स फल वगैरह खाते हैं, वो कोई नॉन वेजिटेरियन थे नहीं, तो उनका सेना तो इधर के ब्रह्म बंदर ही थे। तो सोचो कि किसका सेना भारी पड़ा किस पे। तो ये मत ये तो बस एक आप कहेंगे कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज में डाउट है, ये है, कोई साइंटिफिक तो है नहीं, इस चक्कर में आप पढ़ेंगे। तो इसकी साइंटिफिक बात को हम लेंगे
देखो, ब्रेन वॉश करके आप कोई भी खान पान वाले व्यक्ति को मारने मरने लायक आप बना सकते हो, इसमें कोई प्रूव नहीं है। हिटलर को जानते हैं, वो बिल्कुल स्वच्छ शाकाहारी रहे हैं, दारू भी नहीं पीते थे, नशा भी नहीं करते थे और सवेरे उठते थे, ठीक है। वो कोई सात्विक तो नहीं बन गए, कितने यहूदियों को मारे हो। तो हिटलर जो है आपके पास एग्जाम्पल है जो कि वेजिटेरियन थे। तो मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो कॉरेजियस होता है वो अपने पास हथियार ले रख के नहीं चलता, क्योंकि वो उसको अपने पे भरोसा होता है। इसलिए आप देखे होंगे जो जितने सारे नॉन वेजिटेरियन लोग या नॉन वेजिटेरियन फूड खाने वाले जो भी समाज की आप कल्पना करते हो, उनके पास कितने सारे हथियार लेके वो घूम रहे होते हैं। और दिक्कत यह है कि नॉन वेजिटेरियन फूड वाले परास्त कई बार हुए क्यों हैं, क्योंकि वो ओवर कॉरेजियस होने के कारण। ओवर कॉरेजियस का मतलब होने से वो विसंगठित हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम अकेले जब काफ़ी हैं तो हम 2-4 फ्रेंड्स क्यों बना के क्यों रहें, तो इसलिए आपस में उनमें फूट डल जाते हैं। वो ओवर कॉरेजियस होने का निशानी है, ना कि लेस कॉरेजियस होने का निशानी। तो उनमें से उनको संगठित होने का जरूरी है। जरूरी उसका मतलब नहीं है कि आपको राक्षस जैसे बिहेव करके और उसके जैसे हो जाए, तो फिर तो जानवरी जैसे हो जाएंगे, फिर इंसान होने का मतलब ही क्या रहा। तो ये चीज़ है कि आप एनिमल की फार्मिंग के में देखेंगे, ये इसकी साइंटिफिक रीजन की बात मैं कह रहा हूँ कि कई सारे हार्मोन होते हैं जो स्ट्रेस से प्रोड्यूस होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन वगैरह होते हैं। जब भय में होता है, आतंक पे होता है, डर पे होता है इंसान, जब किसी का गला काटने आप जा रहे होते, किसी जानवर का, बकरी हो, भैंस हो, कोई भी हो, तो उसके शरीर में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होती हैं जो कि स्ट्रेस, डर, ये सब परिस्थिति के साथ बॉडी को तैयार करने के लिए जरूरी होती है, जिसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स को तो अब के बारे में जांच तो अभी हुआ है, स्टडी साइंस को पता है, मेडिकल साइंस को, लेकिन कई सारे ऐसे हार्मोन रिलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो पक्का हार्मोन नहीं, हार्मोन के साथ देने वाले केमिकल्स हैं, उनके बारे में तो साइंस को पता भी नहीं है। वो सब रिलीज होते हैं, सीक्रेट होती हैं, वो डर के माहौल में, वो भय के माहौल में, बहुत कम जगह पे ये एनिमल सबको उगाई जाती हैं। इनमें केमिकल्स दिया जाता था कि जल्दी से जल्दी इनकी टिश्यू ग्रो हो, ताकि जल्दी बाजार में जाके बिके, क्योंकि जितना देर लगेगा बिकने में उतने ज़्यादा अनाज खाएंगे, उतने बिजली फूकेगा, उतना पानी, मेहनत, लेबर लगेगा, तो इसलिए इनको अर्ली ग्रोथ के लिए केमिकल दिया जाता है। तो उन्हीं को मान लो खाएंगे तो हम वो केमिकल्स हमारी बॉडी में जब अकुमुलेट हो जाएगा, अकुमुलेशन का एक प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि जब टॉप कंज्यूमर लेवल पे जो रहता है उसको एनर्जी कम मिलता है, इसलिए उसको एनर्जी को पूरा करने के लिए ज़्यादा खाता है। इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इसलिए जो टॉप कंज्यूमर लेवल पे रहता है वो इतना ज़्यादा खाता है, आप समझिए जो 50 साल का व्यक्ति और उसकी शरीर की वजन मान लो 80 किलो है, तो अब तक उसने कितने खा लिया होगा? 2 ट्रक 3 ट्रक के बराबर सामान खा लिया गया, 5 ट्रक के बराबर सामान खा लिया होगा। तो वो 5 ट्रक की बराबर वेज नॉन वेज चीज़ों में जो पेस्टिसाइड था, जो जहरीले तत्व था, वो सारे उसके शरीर में से निकला नहीं है। क्यों नहीं निकला? क्योंकि हमारी शरीर को यूरिया वगैरह निकालना तो आता है, लेकिन कई सारे ऐसे अनवांटेड चीज़ें जो हम ज़बरदस्ती फूड से मिलाकर पानी बाकी सोर्स के थ्रू डाल देते हैं, उसको शरीर एक्सक्रिएट करना नहीं आता, शरीर को निकालना नहीं आता। पसीना से, पेशाब से तो निकल जाता है कुछ, पर सारे को निकालना नहीं आता, जो हम लोग ज़बरदस्ती का डाल रहे हैं, पैक्ड फूड, पेस्टिसाइड, ये सब कर करके। तो वो सब टिश्यू में पड़ा रह जाता है और वो अकुमुलेशन का एक डिग्री होती है। उसके बाद फिर वो कैंसर, तरह तरह की बीमारियां, और ये हार्मोन्स वगैरह के अकुमुलेशन से स्ट्रेस, आजकल जो स्ट्रेस आ जाए, एंजाइटी आती है, अकेले रह नहीं सकते, इसकी बड़ा कारण हमारी खान पान भी है, हमारी विचार और रहने लायक तो जो चीज़ें। इस टॉपिक में हम तो बस खाने की बात करें, क्योंकि हम उन एनिमल को खा रहे हैं जो स्ट्रेस में रह के मर गए, और हम उनको खा रहे हैं। उनकी बॉडी का केमिकल्स सारे एक्सक्रीट नहीं होते, सारे ब्रेकडाउन भी नहीं होते, एक्सक्रीट नहीं होते, तो वो जमा रहते, वो बॉडी पे असर करते हैं, हमारी बॉडी में भी। तो इसीलिए भी ये प्रमाण करता है कि जब आप एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ एनिमल की मीट खाते हो, तो वो केमिकल्स भी आपकी बॉडी में, हार्मोन्स, स्ट्रेस, ये सब जमा होगा, तो वो आपको भी डराएगा, तो आप कहाँ से कोरेजियस हो जाएंगे? तो इसलिए इसका कोई प्रूव नहीं कि आप कोरेजियस हो जाएंगे। जबकि प्लांट फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्री रेडिकल को कम करने की, न्यूट्रल करने की मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए प्लांट फूड में आप कोरेजियस हो सकते हैं। हालांकि किसी भी तरह की फूड की कोई क्यों ना ले, आप ब्रेन वॉश करके, माइंड वॉश करके, सही शिक्षा दे के आप उसको कोरेजियस बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे, वो है कि प्लांट भी तो जीव हैं और उसको खाना कैसे जीव हत्या नहीं है।
क्योंकि प्लांट भी तो जीव है, तो उसको खाना भी तो एक जीव का हत्या हुआ। तो उस विषय में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच।